नमस्ते एवरीवन, तोमर एंड पवी ट्रैवल में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम तोमर और मेरे साथ है और मैं हूं पवी चौधरी। तो आज हम अपना सेकंड ब्लॉग की शुरुआत करने वाले हैं। अभी बजे हैं लगभग 10 बजे मॉर्निंग में और हम जाने आए स्वयंभूनाथ मंदिर, इसे मंकी टेम्पल भी बोला जाता है। और अभी हम थोड़ी देर बाद निकलने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने फर्स्ट व्लॉग को इतना लाइक, इतना सपोर्ट किया। सो आई होप इस व्लॉग को भी आप इतना ही सारा प्यार करेंगे और हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक एंड सब्सक्राइब। स्वयंभूनाथ मंदिर के लिए होटल से यहाँ से बाय वॉक लगभग 2 किलोमीटर दूर है। सो मैं पवी बाय वॉक ही जाएंगे और जो वहाँ तक जाने की जो रास्ते हैं, गलियाँ हैं, वो सब आपको दिखाएंगे। वो आपको दिखाएंगे। चलो चलते हैं अभी, चलिए। कितने का है? 40 रुपए का अनानास और तरबूज। हमने इनको 50 दिए नेपाली रुपीस। ठीक है, तो नेपाली कितना होता है? इंडिया का 1 रुपया और यहाँ के नेपाली का 1.6। हाँ 1.6। अच्छा है यार, और यहाँ फीलिंग बिल्कुल इंडिया वाली आती है। तो स्वयंभूनाथ मंदिर जाने से पहले आपको ये मंदिर पड़ेगा, बिचेश्वरी मंदिर। ठीक है, अभी बिजेश्वरी मंदिर से निकल के चलते हैं स्वयंभूनाथ मंदिर की ओर। और यहाँ की जो गलियां हैं बहुत सुंदर हैं। स्पेशल ये प्रेयर फ्लैग, इनको प्रेयर फ्लैग बोलते हैं, जो ऊपर लगे हैं। ये देखिए रास्ते में जो एक व्यू मिला हमें, एक काठमांडू का व्यू है। अरे वाह, कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल। तो अभी हम यहाँ सीढ़ियों के पास आ चुके हैं, लगभग 1-1.5 किलोमीटर कंप्लीट करके। और यहाँ से सीढ़ियाँ हैं लगभग, शायद ये बता रहे हैं लोग 450, मुझे लेकिन 450 से ज़्यादा लग रही है। तो पवी भाई, आर यू रेडी? अभी हम पैदल भी जा सकते हैं, अगर कोई जैसे बुजुर्ग है, कोई ऐसे है तो ये रास्ता जाता है दूसरा। यहाँ से टैक्सी ले लो या बाइक ले लो, वो सीधा आपको मंदिर के पास ही छोड़ देंगे। हम जाएंगे सीढ़ियों से। अभी हम चलना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कि बोल रहे हैं सब 20 या 25 मिनट लगेगी यहाँ से। देखते हैं, आपको दिखाते हैं। लेकिन यहाँ से दूसरा रास्ता भी जाता है। अगर आपके साथ आपकी फैमिली है, अब बच्चे हैं, तो वहाँ से आप टैक्सी लेके भी ऊपर जा सकते हैं, वो दूसरा रास्ता है। यहाँ मंदिर के स्टार्टिंग पॉइंट पे है, लेकिन मंदिर की जो सुंदरता है वो यहीं से देखने से बनती है। और यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो रही हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ स्टार्टिंग में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है। मंदिर को मंकी टेम्पल भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे कितने बंदर हैं। ठीक है, तो आई विश कि ये कुछ कहे ना। हेलो चढ़ के पहुँचे हैं। और जैसे ही हम पहुँचे हैं ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर, तो हमें सीधा मंदिर दिखाएंगे जो शंभूनाथ जी का मंदिर है। ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ऊंचाई पर है। और बिल्कुल सीधा जैसे ही आप सामने सीढ़ियों से आएंगे तो सामने ही आपको इंद्र जी का वज्र दिखाई देगा। ये काफ़ी बड़ा है और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये इंद्र का वज्र 5 तत्वों से मिलके बना है। आग, पानी, हवा, धरती और आकाश।
और अभी हमने यहाँ लोगों से पूछा, थोड़ा इनके बारे में नॉलेज ली, क्योंकि हम भी पहली बार आए थे। हम जैसे यहाँ के लोगों ने बताया कि ये जो इंद्र का वज्र है ये मंडला के ऊपर रखा हुआ है। मंडला जो आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है। मंडला के ऊपर बने हुए 12 जानवरों की तस्वीरों को तिब्बती कैलेंडर से लिया गया है, जो यहाँ मंडला के ऊपर दर्शाए गए हैं। इन लोगों का मानना है कि ये एक सर्कल यानी कि एक पूरे साल के सर्कल के जैसा दर्शाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर है। तो ये एक अभी हमने पूछा है जो इनका दिखाओ है सर, इन्होंने हमें काफ़ी नॉलेज दी। ये हमारे साथ हैं, ये नेपाल से ही हैं और इन्होंने बताया कि ये लगभग 500 से 600 साल पुराना है। और ये जो ये जी, और ये एक तरीके का स्तंभ है जिसमें आप जिसकी परिक्रमा कर सकते हैं, पर जिसके अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि तो जैसे हमने इनसे पूछा कि स्वयंभूनाथ मंदिर का अर्थ क्या है, तो यानी कि स्वयं मीन्स स्वयंभूनाथ 3 वर्ड से मिलकर बना है। स्वयं, भू खुद से निकला हुआ, और नाथ मीन्स भगवान। तो ये स्वयंभूनाथ मंदिर का वर्ड मंडला है। तो इसकी परिक्रमा करते हैं और आपको दिखाते हैं बाकी। और इनके जो बॉक्सेस के अंदर है, इनके अंदर बहुत सारी पर्चियाँ हैं, इन्होंने बताया, जिनके अंदर बहुत सारे मंत्र लिखे हुए हैं। तो जब हम इन्हें घुमाते हैं तो वो पर्चियों में मतलब कि थोड़ा वो भी घूमती हैं वो। तो इन्होंने बोला कि वो मैसेज सीधा बौद्धा तक पहुंचता है आपका। तो इसलिए जब आप इसकी परिक्रमा करते हैं तो इन्हें घुमाते रहना चाहिए और मंत्र बोलते रहना चाहिए। परिक्रमा करते हैं तो इन माने को घुमाते चलिए और मंत्र बोलिए, ओम माने पद्मेहम, ओम माने पद्मेहम, ओम माने पद्मेहम। तो इसका मतलब है कि गॉड तक आपका मैसेज पहुंच जाएगा। अब यहाँ से आप पूरे काठमांडू का नज़ारा देख सकते हैं। देखिए जैसे आप घूमेंगे ऐसे करके तो पीछे आपको पूरा काठमांडू नज़र आएगा। यहाँ से लगभग पूरा शहर दिख जाता है, क्योंकि यहाँ का लगभग सबसे ऊंचा पहाड़ है। यहाँ स्तूप के पीछे भारती माता का मंदिर है, जो बच्चों की माता या बच्चों की देवी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि जिन माताओं को बच्चा नहीं होता या फिर नेपाल में जितने भी बच्चे बीमार पड़ते हैं वो इसी मंदिर में आते हैं, भारती माता की आरती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। हमारा भी एक छोटा बच्चा वहाँ पे लगा हुआ है क्योंकि इस स्तूप में कोई आप दिया नहीं जला सकते, तो भारती माता के दर्शन करके यहाँ पे आप अपनी दिए की थाली अर्पित कर सकते हैं माता को। तो अभी हमें पता चला, हमने पुजारी से बात की, उन्होंने बताया कि अगर आप लोग आते हो यहाँ पे और आप कोई मतलब अपनी विश मांगते हो
और अगर वो पूरी हो जाती है तो हम फिर यहाँ एक स्तंभ बनवाते हैं जिनकी विश पूरी हो जाती है, और वो यहाँ एक स्तंभ बनवा सकते हैं जिसकी लगभग 1 साल में उन्हें एक बार आके पूजा और सफाई करनी होती है। ये तो देखिए यहाँ पे काफ़ी स्तंभ बने हुए हैं। यहाँ पे जितने भी छोटे मंदिर या स्तंभ बोल सकते हैं महात्मा बुद्ध के बने हुए हैं। आपकी मनोकामना अगर पूरी हो जाती है तो आप यहाँ पे आके स्तंभ बनवा सकते हैं, ठीक है। ये इन लोगों का मानना है, विश्वास है, तो आप भी आए ट्राई करें। तो जैसे ही आप स्वयंभूनाथ मंदिर से नीचे आते हैं, सीढ़ियों से नीचे उतर के, तो यहाँ आपको मिलता है विश पॉन्ड, ठीक है। इस जगह को बोलते हैं विश पॉन्ड। ये जैसे मतलब एक वहाँ एक रखा हुआ है पॉन्ड के जैसा, जिसको ये विश पॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से सिक्के मिलते हैं 10 नेपाली रुपए के 8 सिक्के, ठीक है। वो आप सिक्के लीजिए, और जो वहाँ एक जो पॉन्ड के जैसा बना हुआ है उसमें आपको डालना है सिक्का। अगर आपका सिक्का उसमें चला गया है तो यानी कि आपकी विश कंप्लीट हो जाएगी। तो ट्राई करते हैं हम भी। ये पहला सिक्का नहीं गया, दूसरा सिक्का नहीं गया, एक गया, नहीं गया, नहीं गया, गया, डन। 6 सिक्के मिले। चलिए ट्राई करते हैं अपना लक। पहला सिक्का डालने वाला है भाई, देखते हैं। इसने लिए हैं सिक्के और ये गया पहला सिक्का भाई। ये देखिए गया नहीं, पहला मिस, दूसरा मिस, तीसरा भी मिस, बचे हैं बाकी के 3, चौथा मिस, 5वां गया। तो जैसे हम थोड़े आगे बढ़े, हम बढ़े हैं आगे सरस्वती माता के मंदिर की ओर, ठीक है। और जो यहाँ का नज़ारा है वो बहुत सुंदर है। ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पे जो फ्लैग है, ठीक है, जो ये फ्लैग है इनका मीन है कि प्रेइंग फ्लैग मीन्स प्रेयर फ्लैग। और यहाँ मिले हैं गोल्डन कलर के माने। माने मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है माने का मतलब, ठीक है। ये थोड़े हार्ड चल रहे हैं। और ये है माता सरस्वती का मंदिर। सरस्वती ज्ञान की देवी है, और इनके जो आसपास का जो मंदिर के आसपास का एरिया है वो बहुत सुंदर है। तो अभी मंदिर की पूरी परिक्रमा करके हम उन्हीं सीढ़ियों से, जिन सीढ़ियों से ऊपर गए थे, उन्हीं से नीचे आके बैठ गए। और अभी हम बैठे हुए हैं, काफ़ी थक गए हैं, खाना वाना भी कुछ नहीं खाया, बस थोड़े फल खाए थे। तो अभी जाते हैं, थके हुए हैं, टैक्सी बुक की है अभी, तो टैक्सी आने वाली है, फिर जाके खाना वाना खाएंगे कुछ। वैसे अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छा टेम्पल है। आप सभी अगर कभी नेपाल में आओ तो यहाँ पे ज़रूर आना, काफ़ी फेमस है स्वयंभूनाथ मंदिर। और थैंक यू सो मच पहली वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, एंड आई होप आप सभी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। एंड थैंक यू सो मच गाइज। सो थैंक यू सो मच। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।